हेलो एवरीवन। तो आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो है टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, ए बी जो है काम को 12 और 18 दिन में कंप्लीट करता है। वो एक साथ जो है काम करते हैं 4 दिन तक। उसके बाद बी जो है वो छोड़ देता है, उसके जगह पे सी काम करने लगता है। तो बोल रहा है बचा हुआ काम जो है वो ये और सी के द्वारा नेक्स्ट 4 दिन में जो है कंप्लीट किया जाता है। तो सी जो है अकेले 50% ऑफ द सेम वर्क, मानी जो टोटल वर्क है उसका 50% कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। यहाँ से इफ़िशियंसी मेरा आ जाएगा 12 3 जा और 18 2 जा, ये हो गया। अब बोल रहा है दोनों जो है ए और बी जो है 4 दिन तक काम करते हैं। तो 3 2 5 हुआ यहाँ टोटल इफ़िशियंसी, और 4 दिन तक करते हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब बचा कितना, टोटल में से अगर 20 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा 16। ठीक है। अब ये 16 काम बोल रहा है ए और सी जो है, ए और सी जो है वो 16 काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ से सी का इफ़िशियंसी पता अभी तक नहीं चला है, तो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ देखिए आपका ये जो है ए का इफ़िशियंसी यहाँ पे कितना दिया है, 3। तो ए का इफ़िशियंसी 3 हुआ, तो सी का कितना हो गया, 1। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से पता चल गया सी का इफ़िशियंसी। अब बोल रहा है टोटल वर्क का 50% सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 36 का 50% जो है वो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 बाई इफ़िशियंसी ऑफ सी इज़ 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 डेज में जो है सी काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ए बी एंड सी जो है एक काम को शुरू करता है करना, जो कि टाइम लेता है ए 4:3:6, यानी 4 3 और 6 के रेशियो में इन लोग टाइम लेता है। तो बोल रहा है इन लोग का इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होता है। तो देखिए इफ़िशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा टाइम। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/4:3, 1/3:1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग का तो कितना आ जाएगा, 12। 12 अगर आता है तो ये 4 का टेबल में कितना बार में 12 आएगा, 3 बार में। तो 3 3 4 जा 12, तो 4 6 2 जा 12, यानी 3:4:2 के रेशियो में इसका इफ़िशियंसी है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया पी क्यू आर जो है एक काम को 5 6 और 4 दिन में कंप्लीट करता है। वो तीनों काम स्टार्ट करते हैं और एक दिन के पहले काम को कंप्लीट होने से एक दिन पहले जो है वो क्यू काम को छोड़ देता है। तो बिफोर में क्या बोले थे कि इसको लास्ट तक करवाना है, तो कभी भी पहले छोड़ता है तो उसमें जो भी आपका टोटल वर्क एक दिन का आता है उसको हम लोग टोटल वर्क में से जोड़ देते हैं। ठीक है। तो वही बोला है कि क्यू जो है एक दिन काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ देता है, तो बोल रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 5 60, 6 10 60 और यहाँ 15 चौके 60। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, यहाँ हो गया R। ठीक। अब इतना हो गया। बोल रहा है एक दिन पहले, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 10 हो गया। तो ये 10 जो है काम और जोड़ देंगे तो ये 70 हुआ। अब क्या है कि Q भी जो है वो लास्ट तक काम करेगा। तो अब टोटल जो है इफ़िशियंसी जोड़ेंगे इसको तीनों को तो आ जाएगा 37, यानी 70/37 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दिया ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। बोल रहा है कुछ नंबर है ऑफ पर्सन है, कुछ लोग हैं जो काम को 90 दिन में कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है अगर यदि 10% कम हो जाए तो 10 दिन काम को करने में ज़्यादा लेते हैं। तो बोल रहा है शुरू में जो है कितने लोग थे। तो चलिए यहाँ से क्या बोला है कि एक्स पर्सन है जो कि काम को 90 दिन में कर दे रहा है, लेकिन हो क्या रहा है अगर 10% कम लेते हैं तो एक्स जो है उसको टोटल माने हैं तो एक्स में से ही 10 कम लेंगे ना। अगर कम लेंगे तो 10 दिन ज़्यादा समय लेता है, यानी यहाँ 90 था तो यहाँ कितना समय लेगा 100। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया 90x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस 1000। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो -10x इक्वल टू -1000। ये माइनस से माइनस कटा, एक जीरो से एक जीरो, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 100। तो 100 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दिया है ये और बी जो है काम को कंप्लीट करते हैं 15 और 10 दिन में। वे दोनों जो है काम को शुरू करते हैं, उसके बाद जो है बी 4 दिन के बाद जो है काम को छोड़ देता है। अब जो है ए जो है एक नए वर्कर की तरह काम करना शुरू करता है और काम को बचा हुआ काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो सी बोल रहा है कि काम का 40% जो है पार्ट वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ऐसे भी ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा टोटल वर्क ए और बी का। यहाँ से हो जाएगा 15 दूना 30 और यहाँ से 10 दिया 30 टोटल इफिशियंसी। अब दोनों 4 दिन तक करते हैं तो 3 2 5, 5 चौके 20। ठीक है, ये था ना टोटल, देखिए ए और बी जो है 5 हुआ, ये 4 दिन तक किया था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आनी 20। अब ये 20 जो है वो यहाँ पे हम लोग का घटा देंगे तो बचेगा कितना 10। अब क्या कर रहा है बी जो है वो काम करना छोड़ दे रहा है। अब बी अगर छोड़ दे रहा है तो कौन कौन करेगा ए और सी, और बोल रहा है बचा हुआ काम दोनों जो है 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये कौन कौन कर रहा है ए प्लस सी। ठीक, अब यहाँ से अगर करेंगे तो 3 तिया 9, 1/3 इतना हो गया। अब 3 1/3 जो है ये कौन कौन कर रहा है ए और सी। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो सी का कितना हो जाएगा 1/3। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 4/3 इतना हो गया सी का एफिशिएंसी। ये आपका हो चुका है। ठीक, अब बोल रहा है काम का 40%, तो काम कितना है आपका हो गया 30 टोटल। तो 30 का 40% जो है वो 12 हो जाता है। अब 12 काम सी करेगा 4/3, 4/3 है, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये कटा 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9, यानी सी जो है 40% वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये और बी जो है काम को 10 दिन और 5 दिन में कंप्लीट करता है। ये दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी जो है बी के प्लेस पे सी काम करता है। ठीक, और काम को नेक्स्ट 3 डेज में जो है ये कंप्लीट करता है। तब बोल रहा है सी जो है वो टोटल काम का 60% भाग कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग जो है 6 भी है। तो इसको आप जो है होमवर्क के तौर पे ले लें और इसका कमेंट आंसर में ज़रूर दें। इससे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को पीछे क्वेश्चन वाला जो दिया था बताएं वो उसको आप समझे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 2 person A and B working separately या can sanitize a building in 6 and 10 hours। बोल रहा है 2 पर्सन है जो एक बिल्डिंग को सैनिटाइज करता है, 6 घंटा और 10 घंटा लेता है। उन लोग जो है अल्टरनेटिवली काम करता है। ये जो है काम शुरू करता है 8 बजे सुबह में, तब बोल रहा है कि काम कब तक ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अल्टरनेटिव बेस पे जो है हम बता चुके हैं, ये भी वही है लगभग। तो 6 और 10 का एलसीएम जो है 30, यानी टोटल वर्क जो है वो 30 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
6 5 जा 30 और 3 2 10 3 जा 30, इतना हो गया टोटल एफिशिएंसी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम लेंगे 8। अब इसके करीब हम लोग जाएंगे तो 8 3 जा 24। अब 2 लोग कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 तक गया। अब 24 जब गया तो 30 में से 24 अगर घटाते हैं तो 6 हुआ। जब ये 6 हुआ तो 6 क्या फिर से यही ना काम करेगा, तो जब ये करेगा तो एक 5 जो है अब घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। यानी यहाँ पे 1 जोड़ेंगे हम लोग, चूँकि एक दिन ये कर चुका अकेले। अब एक जो काम बचा वो कौन करेगा, बी करेगा, तो +1/3। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7 1/3 डेज, 3 आवर में होगा ना, इतना आवर में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है टू डू अ सर्टेन वर्क एक्स वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड। बोल रहा है एक्स जो है वाई जेड जितना टाइम लेता है उसके इक्वल में लेता है। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ये 3x ले रहा है तो वाई जेड जो है इसके इक्वल है, ठीक। सेकंड में बोला है जेड टेक्स 4 टाइम, यानी जेड जो है 4 गुना है किसका, x + वाई। बोल रहा है तीनों जो है काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो x और z काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफ़िशियंसी जो है x = y + z का क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x के सामने कुछ नहीं, यानी इसके सामने कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो x का इफ़िशियंसी 1 और y + z का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से वैसे ही यहाँ पर भी होगा z = x + y, यानी z के सामने 1 और x + y के सामने 4। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है हम लोग टोटल देखते हैं कितना कितना हुआ, क्योंकि ऐसे हम लोग का रिजल्ट आने वाला है नहीं। तो 3 और 1 4 यहाँ हुआ और 4 और 1 5 यहाँ हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ टोटल बोला था 3 ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज। तो तीनों का जो है इफ़िशियंसी जोड़ने के बाद दोनों सिचुएशन में इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से। जब ये चीज़ हम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 5। तो देखिए अब आता है कि नहीं, 5 = 15 यहाँ हो गया और यहाँ से 4 = 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ भी 20। अब बोला है 10 दिन में कर रहा है, x + y + z जो है वो काम को 10 दिन में, यानी 20 टोटल हुआ और 10 ये, यानी 200 टोटल वर्क हो गया। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम टेकन टू x एंड z कंप्लीट द टास्क। x एंड z बोला है तो x का इफ़िशियंसी 5 है और z का कितना है, 4 है। टोटल वर्क कितना था, 200। तो 200/5 और 4 9, 9 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 22 9 98, 198, 2/9। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये ग्रुप ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। बोल रहा है एक ग्रुप में लोग हैं, लोगों का ग्रुप है जो कि बोल रहा है कि काम जो है 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। इसका रीज़न ये है कि 5 वर्कर्स जो है कम आते हैं। तो बोल रहा है कि ओरिजिनली शुरू में जो है कितने लोग काम के लिए आए हुए थे, यानी एग्री हुए थे। तो चलिए यहाँ पे x लोग थे जो कि बोले थे 20 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन काम कितना दिन में हो रहा है, 40 दिन में। इसका रीज़न क्या था कि x टोटल बोले थे, जिसमें से क्या था, 5 कम आया था। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, यहाँ से हो जाएगा x = 2x - 10। ये x 2x लेफ्ट साइड अगर आता है तो हो जाएगा x = 10। दैट मीन्स ओरिजिनली जो था वो 10 पीपल थे।
दिया काजल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी काजल जो है 24 दिन में काम को कंप्लीट करती है और नेहा जो है वो 40 दिन में कर सकती है। बोल रहा है काजल जो है स्टार्ट करती है अकेले काम को और 12 दिन तक करती है, फिर नेहा जो है उस काम को कंप्लीट करने में मदद करती है, यानी वो भी जुड़ जाती है 12 दिन के बाद। तब बोल रहा है जब से काजल ने काम को शुरू किया तब से जो है अब तक कितना दिन टाइम लगा टोटल काम को कंप्लीट करने में। तो ये जो है 40 और 24, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ये हो गया काजल और दूसरा कौन थी, नेहा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से काजल का इफ़िशियंसी कितना हो गया 5 और नेहा का 3। ठीक है, अब काजल जो है स्टार्ट करती है अकेले काम और 12 दिन तक करती है। तो यहाँ तक ये 12 दिन तक की, यानी 12 पच्चे 60, टोटल काम 60 जो है कंप्लीट हो चुका। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा 60, 120 में 60 गया तो 60 बचेगा। अब जो है वो कौन कौन कर रहा है, तो काजल और नेहा कर रही है, तो इसका एफिशिएंसी 5 और 3 8। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, दैट मीन्स 15/2 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना तो आ चुका है, लेकिन बोल रहा है शुरू से जब से काजल काम शुरू किए तब से कितना टाइम लगा। तो 12 दिन यहाँ भी काजल लगाई थी, तो ये +12 जोड़ देंगे। अब जब जोड़ दिए तब क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 + 15, ये हो गया 39/2। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आज का क्लास यहीं पे एंड होता है और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आपका। इससे आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इतना जो है आप बार बार रिवीजन करें। अगर क्लास का नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेलीग्राम में जो है प्रत्येक क्लास को जो क्वेश्चन भी और नोट्स दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नेक्स्ट क्लास जो है वो आपका होने वाला है पाइप एंड सिस्टर्न, चूँकि दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो सिस्टर्न, उसके बाद जो एवरेज जो बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।